जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का द्वारा जो है डेली प्रैक्टिस सेट जो कराया जाता है, उसी का आज हम लोग जो सेट नंबर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन रेगुलर बेस पे जो हम लोग देख रहे थे वो हम लोग देखेंगे। अब ये देखिए 1/8/2024 को जो है यह सेट हो चुका है, याद रखिएगा। देखिए 1/8/2024 देखिए यहाँ पे आपका डेट दिया हुआ है, और साइंस और टेक्नोलॉजी से जो भी क्वेश्चन है आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और जो कथन यहाँ पे असत्य दिया गया है उसको आपको टिक करना है। तो इसमें कह रहा है कि हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त का भरा होता है। ये आपका सही है कि हृदय की जो दायां भाग होता है उसमें आपका अशुद्ध रक्त भरा होता है। हृदय के बाएं भाग में आपका शुद्ध रक्त होता है, ये भी सही है। इसमें कह रहा है कि हृदय में केवल शुद्ध रक्त ही भरा रहता है, ये आपका यहाँ पे गलत दिया है। यहाँ पे कह रहा था कि कौन असत्य है, तो याद रखिएगा कि केवल कथन 3 जो है यहाँ पे आपका असत्य दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कह रहा है कि पदार्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सही नहीं दिया गया है पदार्थ के संबंध में। तो इसमें हो जाएगा कि पदार्थ के कण अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, ये आपका यहाँ पे गलत है। पदार्थ का कण जो है अपने स्थान पर स्थिर नहीं रखते हैं, बल्कि इधर उधर होते रहते हैं, जिग जैग के मूवमेंट में होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा था कि कौन सही नहीं है, तो आपका डी यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। विद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रो पेंटिंग के माध्यम से कह रहा है कि अगर लोहे के ऊपर सोने की परत चढ़ाना है तो ऋणात्मक ग्रिड यानी कैथोड किससे बनाया जाएगा, तो ये आपको बनाया जाएगा लोहा का। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में जैव विविधता में होने वाले कमी अथवा वृद्धि को क्या बोला जाता है। तो पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में कह रहा है कि जैव विविधता में होने वाले कमी अथवा वृद्धि को क्या बोला जाएगा, तो जैव विविधता प्रवणता बोला जाता है। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। विद्युत अपघट यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस से विद्युत का प्रवाह किसके माध्यम से होता है, तो ये आपको होता है आयन के माध्यम से। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत अपघट्ट से विद्युत का जो प्रवाह होता है वह किसके माध्यम से होता है, तो आयन के माध्यम से होता है। ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल दिया है, तो इसको हम आंसर बता देते हैं। आंसर हो जाएगा आपका 3 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर में कौन सा अंग जो है जोड़े में नहीं पाया जाता है। ठीक है, वह जोड़ा नहीं होता। जैसे कान होता है तो ये जोड़ा में आपका होता है। तो याद रखिएगा कि हृदय जो है आपका जोड़ा में नहीं होता है। किडनी, फेफड़ा और वृषण ये सब जो होता है आपको जोड़ा होता है, यानी कि 2 ठे होता है, लेकिन हृदय जो होता है सिर्फ आपका एक होता है। तो ऑप्शन बी को आप टिक कर सकते हैं। उदासीन तत्व का द्रव्यमान का राय संख्या 39 है। इसमें कह रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन से 1 अधिक है। तो इस तत्व में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो याद रखिएगा कि आपको हो जाएगा 39। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झूले की गति किस प्रकार की गति है। तो याद रखिएगा कि जो झूला की गति होता है आपको आवर्ती गति होता है, सरल आवर्त गति होता है और दोलन गति भी होता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी को आप टिक कर सकते हैं। कह रहा है कि भारत में CCS यानी कि कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की गतिविधियां किस मंत्रालय से जुड़ी हुई है, तो मंत्रालय आपको हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। और आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और ना ही लाइक बटन दबा रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर ज़्यादा ये होगा तो फिर हम अपना वीडियो बनाना छोड़ देंगे, याद रखिएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करते रहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन सही दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। फिर सेकंड में कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो यहाँ केवल 2 कथन सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति में कह रहा है कि नहीं पाया जाता, वहाँ पाया जाता है, याद रखिएगा। अगर नहीं रहता तो यह सही हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका केवल 2 कथन यहाँ पे आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बन की किन्हीं 2 संयोजकता के बीच के कोण का मान कितना होता है, तो ये आपको होता है 109 डिग्री 28 सेकेंड। ठीक है, 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। ताप बढ़ने पर कह रहा है कि गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल कितना होता है, तो याद रखिएगा कि ध्वनि की चाल जो है आपका बढ़ जाएगा।
ठीक है, कह रहा है कि ताप बढ़ने पर गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल जो है बढ़ जाएगा। लीवरकुन दरारे मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो ये आपको पाया जाता है छोटी आंत में। लुईस के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे हैं, याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन के निर्जन युग्म को ग्रहण करते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन कर रहा था कि लुईस के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे हैं जो इलेक्ट्रॉन के निर्जन युग्म यानी कि लोन पेयर को ग्रहण करता है। ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। हवा में कह रहा है कि गिरती तेल बूंद द्वारा प्राप्त चरम वेग होता है। तो ये आपको हो जाता है बूंद की त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती। ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ दिया है, कह रहा है कि मानव शरीर के कितने प्रकार की मांसपेशियाँ की पहचान की गई है? मानव शरीर में कितने प्रकार के मांसपेशियाँ की पहचान किया गया है? तो टोटल आप याद रखिए कि 3 प्रकार के ही मांसपेशियाँ आपको शरीर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने पर जितनी ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित होती है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे आपको बोला जाता है अभिक्रिया की एंथिली या अभिक्रिया की ऊष्मा। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल का सवाल दिया है, तो न्यूमेरिकल आप लोग लगा लीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी मिसाइल प्रणाली, ठीक है, यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित नहीं की गई है? तो ये आपका ब्रह्मोस जो है मिसाइल प्रणाली के तहत जो है विकसित नहीं किया गया, जबकि पृथ्वी हो गया, आकाश हो गया, अग्नि हो गया, ये सब विकसित किया गया है। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन का रहा है कि कौन सा विकल्प जो है सुमेलित यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, तो पीपल आपको लैक्टेक्स होता है, पीपल से लैक्टेक्स निकलता है, बबूल से गोंद आपको पाया जाता है, चीड़ से रेजिन पाया जाता है, लेकिन बरगद से टैनिन दिया, ये आपका यहाँ पे गलत दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन गलत है, तो ऑप्शन ए ही आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसका आयन ऊर्जा निम्नतम होता है? क्षारीय धातु का, संक्रमण तत्व का, क्षारीय मृदा धातु का, या अक्रिय गैस का? तो याद रखिएगा कि क्षारीय धातु का जो आयन ऊर्जा जो है आपका निम्नतम होता है। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर कह रहा है कि विचार कीजिए। ठीक है, और जो कथन यहाँ पे सही है उसको टिक करना है। ठीक है, तो दर्पण में केवल एक फोकस बिंदु होता है, लेंस में फोकस बिंदु की संख्या 2 होती है, यानी कि दोनों कथन आपका यहाँ पे राइट दिया है। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। परासरण की क्रिया कह रहा है कि किस प्रकार के विलयन में घटित नहीं होती है? ऑस्मोसिस की क्रिया जो है किस प्रकार के विलयन में घटित नहीं होती है? तो समपरासरी विलयन में, याद रखिएगा। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। लाल भूरे रंग की धातु कह रहा है कि कौन है जो सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया करके SO2 गैस मुक्त करती है? ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 25 का, तो 25 का आपको हो जाएगा तांबा। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 26 का आंसर हो जाएगा आपका बॉल। चलिए आगे कह रहा है कि पादप फूल के किस भाग में कह रहा है कि परागण निर्मित होते हैं? पादप फूल के किस भाग में? तो एंड्रोसिस में, याद रखिएगा, एंड्रोओसिस में। ऑप्शन सी को आप टिक कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर कह रहा है कि विचार कीजिए। ठीक है, और जो कथन सही दिया है उसको टिक करना है 28 में। तो कह रहा है कि धातु तन्य होती है, बिल्कुल सही कह रहा है कि धातु जो है आपका तन्य होता है। सभी धातु तन्य और एक समान नहीं होती, ये भी सही है कि सभी धातु जो है एक समान का तन्य नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कथन आपका यहाँ पे राइट हो गया। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन एक सही नहीं दिया गया है? ठीक है, 29 में, तो याद रखिए कि घरेलू विद्युत परिपथ उदासीन तार हरे रंग का होता है, ये आपका गलत है, हरे नहीं काले रंग का होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन दिया है कि अति चालकता की खोज हेतु किस प्रकार के कैमरलिंग अंश को नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था? किस वर्ष, सॉरी प्रकार हम पढ़ लिए, किस वर्ष जो है कैमरलिंग अंश को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था अति चालकता की खोज के लिए? तो 1913 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किस समुदाय या परितंत्र के प्रजातियों की कुल संख्या जो है क्या कहलाती है? तो किसी समुदाय या परितंत्र के प्रजातियों की कुल संख्या जो है आपको क्या कहलाता है? तो अल्फा विविधता बोला जाता है। फ्लिंट कांच कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? तो फ्लिंट कांच याद रखिए कि रेत, लाल सीसा और पोटेशियम कार्बोनेट से जो है आपको फ्लिंट कांच प्राप्त किया जाता है।
डोमेन निर्माण कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ का गुण होता है, तो ये आपका होता है लोह चुंबकीय पदार्थ का। ठीक है, चलिए 34 हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 34 में कह रहा है कि एक पुष्प कुछ किस्म एक कह रहा है कि एक पुष्प कुछ किस्म के कीट को नियमित तौर पर आकर्षित करता है जिससे पौधे का विकासीय लाभ प्राप्त होता है, तो उसके पीछे कौन से कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो कारण आप याद रखिएगा कि ये होता है इसमें पौधे की पर परागण प्रक्रिया संपन्न होती है। तो केवल यहाँ पे जो है 2 कथन आपका यहाँ पे राइट होता है। झूठा सोना किसे कहा जाता है, फुलिश गोल्ड, तो इसको आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट का हम आपको वेट करेंगे कि 35 का आप आंसर क्या देते हैं। ठीक है, झूठा सोना। चलिए अगला यहाँ पे टॉर्च के बल्ब में दिया है कि 2.5 वोल्ट 500 मीटर एम्पियर लिखा हुआ है। ठीक है, इस बल्ब की शक्ति क्या होगा, तो इस बल्ब की शक्ति आपको हो जाएगा 1.25 वाट हो जाएगा। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग क्या होता है, ये प्रीवियस पहले भी हम सेट कराए थे, उसमें भी यह क्वेश्चन था, आज फिर हम बता देते हैं आपको। ये हो जाता है आपको अग्रमस्तिष्क, जो हम लोग सोचने का कार्य करते हैं आपको फोर ब्रेन के माध्यम से करते हैं। चलिए आगे यहाँ पे करा है कि प्राकृतिक रबड़ का वल्लीकरण करने के लिए कौन सी विधि जो है आपको प्रयुक्त होती है, तो ये विधि आप याद रखिएगा कि गंधक के साथ गर्म करना। ठीक है, ये आपका विधि हो जाएगा ऑप्शन ए। 39 क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करा है कि गर्म पानी हेतु उपयोग में आने वाला गीजर के अंदर की सतह तांबे की बनी होती है, कि सतह जो है तांबे की बनी होती है। क्यों बनी होती है, तो इसका कारण है कि तांबा भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, यही कारण जो है आपको गीजर के अंदर जो है उसका सतह जो है तांबे का बना होता है। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पर टिक कर लीजिएगा और आगे बढ़ सकते हैं। और चैनल पे अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि यही एक चैनल है जो आपको रोशन आनंद सर के द्वारा जितना भी प्रैक्टिस सेट कराया जाता है वो आपको आगे पीछे करके सारा सेट दे दिया जाता है। तो अगर आप जो व्यक्ति गरीब आदमी हैं या सेट नहीं खरीद सकते हैं या पटना जाकर नहीं पढ़ सकते हैं या कहीं दूर दर देहात में पढ़ रहे हों, तो उनके लिए जो है ये आपका रामबाण चैनल होने वाला है। तो अगर वैसे व्यक्ति हैं या जिनको आवश्यकता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में कराए कि ध्रुव क्या है, तो भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में याद रखिएगा कि ध्रुव जो है आपका उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर है। ठीक है, उन्नत क्या है, हल्का हेलीकॉप्टर है आपका ध्रुव। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से किसी पिंड के सदा के लिए, ठीक है, बाहर निकल जाने हेतु आवश्यक प्लायन वेग कितना होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको प्लायन वेग से है, तो ये आपको होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर अगर रफ्तार से अगर आपका कोई चीज़ आप फेंक सकते हैं ऊपर, तो ये पृथ्वी से जो है क्या बोलते हैं बाहर निकल जाएगा। याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। चलिए 42 यहाँ पे देख लेते हैं कि परितंत्र में गिद्ध या चील क्या है, तो याद रखिएगा कि ये आपको हो जाएंगे अपमार्जक। परितंत्र में जो गिद्ध या चील जो होते हैं वो अपमार्जक का कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा रोग जो है शांत हत्यारा या साइलेंट किलर भी कहलाता है, तो ये आपको हो जाएगा हाइपरटेंशन। इसको शांत एकदम शांत रहेगा, एक टेंडम जो है ये हो जाता है हाइपरटेंशन, जिसको नहीं बोलते हैं कि हार्ट अटैक हो गया या ब्रेन हैमरेज हो गया, इस टाइप का होता है हाइपरटेंशन। सोडा वाटर में कह रहा है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि सोडा वाटर में जो है आपको कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। सेब की भंडारण की गुणवत्ता किसकी कमी से घटती है, सेब की भंडारण में, तो ये आपको हो जाता है कैल्शियम की कमी से। एक वयस्क व्यक्ति का आमाशय कितने लीटर पदार्थ को सहन कर सकता है, तो ये आपको कर सकता है 1.5 लीटर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि Al3+ किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, तो ये किसके साथ हो जाएगा, तो F-1 के साथ हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया है कथन 1, कथन 2 और नीचे दिया है आपको निष्कर्ष, मतलब ऑप्शन। कह कि प्रतिध्वनि सुनने हेतु मूल आवाज़ तथा प्रतिध्वनि के बीच 1/10 सेकंड से अधिक का समय अंतराल होनी चाहिए। ये कह रहा है कि एक प्रकार के ध्वनि का प्रभाव कान में 1/10 सेकंड तक रहता है, तो इसमें याद रखिएगा कि यहाँ पे दोनों कथन आपका राइट दिया गया है। चलिए 49 में कह रहा है कि एक फ्लाई व्हील एक समान त्वरण के साथ घूमता है, तो ये आपका
न्यूमेरिकल है तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 50 क्वेश्चन कह रहा है कि घाव पर फिटकिरी लगने से रक्तस्राव रुक जाता है, क्यों रुक जाता है? तो फिटकिरी जो है रक्त को स्पंदित करके क्या करता है, वह थक्का बनाता है। जब वह जम जाएगा तो वहाँ से जो ब्लड है वह बहना रुक जाएगा। तो ये रहा है आप लोग का 50 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस सेट जो हो रहा है आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में, ठीक है। तो अगर अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और 1-2 ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।